देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जल्द ही देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इस वीडियो में हम बेहद आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि कैसे चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे तरीके से नहीं करती, बल्कि जनता के वोट से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यानी जिस तरह से आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सांसद और विधायक चुनकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, वैसे आप राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं कर सकते, बल्कि जिन विधायकों और सांसदों को आपने चुना है वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कई योग्यताएं होना जरूरी होता है। अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिर्फ भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। योग्यता के बाद दूसरा चरण है नामांकन का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। इसके लिए 15,000 या उससे कुछ ज्यादा रकम जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की साइन की हुई एक लिस्ट भी देनी होती है जो उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। ये प्रस्तावक और समर्थक कौन हो सकता है ये भी जान लीजिए। अमूमन विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, जो इस चुनाव में वोट भी डाल सकते हैं, वही प्रस्तावक और समर्थक भी बन सकते हैं। लेकिन नियम के मुताबिक वो सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम का ही प्रस्ताव या समर्थन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कई उम्मीदवारों का समर्थन कर सकें। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अलग अलग मतदान होता है। कई जगहों पर यह मतदान होता है। सभी जो निर्वाचित विधायक हैं वो अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान करते हैं। जो राज्यों की विधानसभा या वित्तीय वहां पर वोटिंग होती है। सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट डालते हैं, यानी जो हमारा संसद है वहां पर भी वोटिंग होती है और राज्यों की विधानसभा में भी वोटिंग होती है। वोट डालने के लिए सांसदों और विधायकों को बैलेट पेपर दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग का और विधायकों को गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है। उन्हें स्पेशल पेन भी दिए जाते हैं जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। चुनाव आयोग के इस पेन का खास महत्व है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं और वोटर अपनी वरीयता को 1 या 2 अंक के रूप में उम्मीदवार के नाम के सामने लिखकर वोट देता है। उम्मीदवारों के नाम के सामने 1 या 2 नंबर लिखने का मतलब ये होता है कि वोट डालने वाले की पहली पसंद ये है और दूसरी पसंद कौन है। वो 1-2 नंबर से 3 नंबर से ऐसे अपनी वोट की वरीयता देते हैं कि मेरी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है। ये अंक लिखने के लिए चुनाव आयोग स्पेशल पेन देता है, यानी जो पेन उन्हें मिलता है उसी से ही वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी पसंद का नंबर लिख सकते हैं। अगर यह अंक किसी अन्य पेन से लिख दिया जाए तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है। वोटर चाहे तो केवल पहली वरीयता ही लिख सकता है कि मुझे सिर्फ एक ही आदमी पसंद है। यह जरूरी नहीं है कि उसे बाकी उम्मीदवारों के सामने भी अपनी पसंद लिखनी पड़े। उम्मीदवारों की ट्रे में जाते हैं वोट। विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर उसे वरीयता पाने वाले उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है, यानी देखा जाता है कि 1 नंबर वाले कितने वोट हैं और 2 नंबर वाले कितने। फिर उन्हें उम्मीदवार के नाम वाली ट्रे में डालकर भेज दिया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोटों की गिनती के बाद राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। वोटों की गिनती सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, बल्कि वेटेज के हिसाब से होती है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का जो वैल्यू होता है, वेटेज होता है, वो अलग अलग होता है। 2 अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों में भी फर्क हो सकता है। दरअसल वोट के वेटेज के लिए राज्य की आबादी को गिना जाता है, यानी कि राज्य की जनसंख्या को चुने हुए विधायकों की संख्या से बांटा जाता है और फिर उसे 1000 से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद जो अंक मिलता है वो उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में देश के राज्यों के सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5,43,221 है। वहीं लोकसभा और सांसदों का कुल वैल्यू 5,43,200 है। सबसे अधिक मत नहीं, निश्चित कोटे से ज्यादा वोट पाना जरूरी।
प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती, बल्कि प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल कर ले। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वही प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले का मतलब क्या है, प्रायोरिटी की महत्व को जानिए। सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्रायोरिटी पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन है और तीसरी पसंद वाला कौन है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि उस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत मानी जाती है कि वो जीत गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। वो इस तरह की गणना होती है कि कुछ कैंडिडेट तो रेस से ही बाहर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो समझ लीजिए। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले, यानी वोटों की गिनती हुई लेकिन वरीयता में 1 2 3 4 5 में दिखा कि इस आदमी को तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और दूसरा आदमी इसको सबसे कम वोट मिले हैं, तो जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसको मिले वोटों का फिर क्या होगा, उसके जो उसको वोट मिले थे उसमें से यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद से जो वोट बचे हुए हैं उनको उम्मीदवारों को खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जो रिजेक्ट हो गया उसको भी जो वोट मिला था लेकिन उसकी सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी जो वोट थे वो फिर बाकी उम्मीदवारों को खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वो उम्मीदवार विजयी मान लिया जाएगा। अन्यथा फिर क्या होगा, दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और ये प्रक्रिया फिर चलती जाएगी। जिसको कम मिलेंगे उसको हटाते जाएंगे। इस तरह वोट का जो सिंगल वोट है यानी वोटर जो सिंगल वोट डाल रहे हैं अपना, वो ट्रांसफर होता रहता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजोरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स जो हैं उनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का दबदबा चले, बल्कि विधायकों का वोट भी अहम हो जाता है कि राज्यों में उनकी कितनी सरकारें हैं और वो किसको वोट दे रहे हैं प्रायोरिटी में, उससे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। तो इस तरह से देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद माना जाता है जो तीनों सेनाओं के कमांडर भी होते हैं। उन्हीं के नाम पर सरकारें चलती हैं और हर बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको राष्ट्रपति चुनाव को समझने में आसानी हुई होगी। आपको समझ आया होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, हमने उसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा उस पर आप कमेंट में अपनी राय दें। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में आपकी क्या समझ है उस पर आप कमेंट में जरूर लिखें। कोई सवाल है तो वो भी लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।